Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Starting from the chapter 3rd which is fiber to fabric, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है आगे वो ये है कि कोई भी जो कपड़ा जो हमें शॉप पर मिलता है वो प्रोसेस कैसे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी रॉ मटेरियल कि कहाँ से हम इस मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस करते हैं और फाइनली ये कपड़ा बनकर आता है। हमें इसका पूरा प्रोसेस समझना है। ऑल राइट, सो इस पे आने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हर एक कपड़े का मटेरियल अलग होता है। जैसे कि हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं जिसका मटेरियल अलग होता है, आपको पता है ऊन होती है, शॉल्स होते हैं, हमारी स्वेटर्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं जो हमारे बॉडी को गर्म करती हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब इसका मटेरियल डिफरेंट है फ्रॉम द कॉटन क्लोथ्स। अगर सेम होता तो हम क्यों डिफर करते, हम क्यों प्रेफर करते कि अलग मौसम में अलग कपड़े पहनने चाहिए, राइट? अब हम जब किसी शॉप पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो हर कपड़े का एक अलग मटेरियल है। जो शॉपकीपर है वो अलग अलग तरीके से ये बताता है कि ये वाला कपड़ा इस चीज़ का बना है, ये वाला कपड़ा प्योर सिल्क है, ये वाला कपड़ा प्योर शिफॉन है, ये साटन है। एंड वी डोंट इवन नो कि कौन कौन से टाइप के कपड़े प्रेजेंट हैं शॉप्स में, बट हमें ये पता है कि इनका रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स कोई ना कोई कॉमन रहा होगा। जब हम प्रोसेसिंग के टाइम पर आते हैं तभी जाकर डिफरेंसेस आते होंगे, राइट? सो स्टार्टिंग विद द अ सर्टन टॉपिक कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मटेरियल है ये कहाँ से बनकर आता है और उसके बाद कैसे ये फैक्ट्री में ले जाया जाता है और ये पूरा का पूरा क्लॉथ बनकर तैयार होता है। ओके, सो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इसकी जर्नी कि कहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा किया गया, कहाँ पहुँचाया गया, उसका क्या बना और फाइनली जो हम कपड़े पहनकर बैठे हैं, जो हम शादियों में कपड़े पहनना चाहते हैं, जिस जिस कपड़ों में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एक्चुअली में प्रिपेयर और प्रोसेस कैसे हुआ। ओके, to understand the journey how a fabric is made from a fiber, let us see। ये जो वर्ड है फाइबर, इसका मतलब ये होता है कि सबसे थिन थ्रेड जो भी पॉसिबल हो सकती है इस दुनिया में, ये वो थ्रेड है। ठीक है, यान क्या होता है, इसी फाइबर का आगे बना हुआ, इस ही फाइबर का बना हुआ एक यान होता है जो कि थोड़ा सा मोटा होता है और जब हम इसको लगातार ऐसे करके एक जगह प्लेस कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फैब्रिक तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे वो ये है कि फाइबर क्या होता है, वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमने या तो बनाया है या हमने प्रोक्योर करा है। कैसे कर सकते हैं हम, या तो वो नेचुरल हो सकता है सोर्स में या वो सिंथेटिक हो सकता है सोर्स में। मतलब कि नेचुरल मतलब कि जो एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट हो, सिंथेटिक या तो हमने कंपोज किया हो या हमने उसको डिवाइस किया हो इस तरीके से। ठीक है, क्या होता है, चाहे वो फाइबर नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो, जब हम उसको प्रोक्योर करते हैं तब हम उसको इकट्ठा करके यान बनाना चाहते हैं। फाइबर से यान कैसे बनता है, स्पिनिंग से बनता है। गिनिंग एक प्रोसेस है, वो मैं बाद में बताऊंगी। सो फाइबर से यान कैसे बनेगा, स्पिनिंग से बनेगा। स्पिनिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दो तरीके होते हैं। स्पिनिंग कैसे हो सकती है, या तो चरखे से हो सकती है या तकली से हो सकती है। ये जो दो हैं ये दोनों के दोनों एक डिवाइस है जिससे स्पिनिंग पॉसिबल है। यान से फैब्रिक कैसे बनेगा, यान से फैब्रिक अगेन दो तरीकों से बन सकता है, या तो वीविंग से बनेगा या निटिंग से बनेगा। इनके एक एक सब पॉइंट्स को हम अच्छे से समझेंगे, पर एक ये छोटी सी जर्नी है ताकि हमें ये पता हो कि हम कहाँ से कहाँ तक चल कर आ रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि जब हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं तो वहाँ से सबसे पहले बनता है फाइबर, फाइबर से बनता है यान और यान से बनता है फैब्रिक। इसको कंफ्यूज होके प्लीज़ इस तरीके से याद मत कर लेना कि पहले यान होगा फिर फाइबर होगा और फिर फैब्रिक होगा। नहीं, फाइबर और फैब्रिक के बीच में आएगा यान, YARN। फॉर नाउ वी नो कि फाइबर से यान बनता है और यान से फैब्रिक बनता है, राइट?
सो जो फाइबर है वो दो टाइप का है, उसमें से फर्स्ट है नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या है, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो नेचुरली प्रेजेंट हो एनवायरनमेंट में, और सिंथेटिक फाइबर जो केमिकली कंपोज्ड किया गया हो। नेचुरल फाइबर्स जो है वो दो सोर्स से बना सकते हैं हम, एक है प्लांट सोर्स और एक है एनिमल सोर्स। ओके, सो प्लांट सोर्स में जो एग्जांपल आते हैं वो आता है कॉटन और जूट। कॉटन बनेगा कॉटन प्लांट से, जूट बनेगा जूट प्लांट से। एनिमल सोर्स में है सिल्क। सिल्क कैसे बनेगा, ककून ऑफ सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म जो है उसकी लाइफ साइकिल का एक फेज होता है ककून, सो वहाँ से सिल्क प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज वूल। वूल कैसे बनेगा, फ्लीस ऑफ शीप या गोट से। फ्लीस क्या होता है, बाल, ठीक है, तो शीप या गोट की जो बाल है वहाँ से वूल बनेगा। इन सिंथेटिक फाइबर वी हैव नायलॉन, एक्राइलिक एंड पॉलिस्टर। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो इन तीनों में से हम कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन आता है गिव टू एनी एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, तो हम इन चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर अगर स्पेसिफाई कर दे कि नेचुरल फाइबर में से आपको प्लांट सोर्स ही बताना है, तो हम ये दो लिखेंगे, और जब स्पेसिफाई कर दे आपको नेचुरल फाइबर में से एनिमल सोर्स ही बताना है, तो हम ये दो लिखेंगे। ऑलराइट, वी हैड टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, राइट। सो नेचुरल फाइबर में सबसे पहले कॉटन का अगर हम पढ़ें तो कॉटन में हम ब्लैक सॉइल प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसके कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल प्रेफर करते हैं। वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। जो कॉटन प्लांट होता है उसके फ्रूट को हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। क्वेश्चन आ जाता है जनरली कि कॉटन के फ्रूट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम ये सोचेंगे कि कॉटन का तो फ्रूट ही नहीं होता, पर हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। जब ये मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं कॉटन बॉल्स, तो हम जब ये कॉटन बॉल्स मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं तो ये बर्स्ट ओपन हो जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे मक्का होता है, कॉर्न्स होते हैं, जब हम उसको पॉपकॉर्न बनाना चाहते हैं तो वो एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं और फिर वो हम पॉपकॉर्न के रूप में आ जाते हैं, वैसे ही ये बर्स्ट हो जाते हैं और ये कॉटन फाइबर जो है वहाँ से दिख सकता है हमें। इस कॉटन फाइबर को हम अपने हाथों से पिक करने लगते हैं, ठीक है। जब हम कॉटन फाइबर को पिक कर लेते हैं तो उसमें सीड होती है बीच में, और आसपास फिर सारा कॉटन फाइबर होता है, ठीक है। तो सीड को हटाने का होता है। जब वो हम सीड हटा देते हैं फाइबर से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। अब ये जो गिनिंग है ये हम हैंड से भी कर सकते हैं और हम मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस फ्रॉम वेयर फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, दिस इज नोन एज गिनिंग। गिनिंग कहाँ देखी जाती है, कॉटन में देखी जाती है, और यही वर्ड हमने पहले पढ़ा था जब मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये वही वर्ड है। कमिंग ऑन टू जूट। जूट कहाँ से बनेगा, जूट प्लांट से बनेगा। अब जैसे कि कॉटन का जो फाइबर जो हम ले रहे थे वो कॉटन बॉल से ले रहे थे, वैसे ही जूट का जो फाइबर होगा वो जूट की स्टेम से मिलेगा हमें, ठीक है। तो जूट की स्टेम से मिलेगा। ये जनरली जो प्लांट है ये कल्टीवेट कहाँ किया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में, जहाँ पे रेनी सीजन का ज़्यादा वो हो, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, जो जूट प्लांट है उसकी स्टेम को हम बहुत टाइम तक पानी में भिगो कर रखते हैं, इमर्ज्ड करके रखते हैं, ठीक है, मतलब कि पानी में भिगो के रखते हैं। जब हम ज़्यादा टाइम तक पानी में भिगो के रखते हैं तो जो स्टेम है वो गलने लगती है और सड़ने लगती है। सो द स्टेम रॉट, ओके। तो जब स्टेम रॉट होने लगती है वहाँ से हम फाइबर्स को सेपरेट करते हैं अपने हाथों से। वहाँ पे जो हाथों से जब हम सेपरेट कर रहे थे उसे हम गिनिंग कह रहे थे कॉटन में। जूट में हम फाइबर्स को अपने हाथों से सेपरेट करते हैं और उसे गिनिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। फाइबर कौन कौन से थे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स था। उसके बाद फाइबर से यान कैसे बनेगा, ठीक है, फाइबर से यान कैसे बनेगा, क्योंकि तभी तो फैब्रिक बनेगा। तो जो यान है, जो प्रोसेस है फाइबर से यान बनाने का, उसको हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। जो स्पिनिंग है वो दो डिवाइस से हो सकता है, मतलब एक दो ऐसे औजार मान लो जिनसे स्पिनिंग होती है, जिनसे फाइबर से यान बनाया जाता है। वो कौन कौन से हैं, चरखा जो महात्मा गांधी जी भी यूज़ करते थे, खादी बनाते थे उससे, और एक है ये मॉडर्न डिवाइस जिसे हम कहते हैं टकली। नॉर्मली क्या होता है, जब ये जो फाइबर होता है जो कि ऐसे करके पूरा मैश होता है, इसको
ट्विस्टेड फॉर्म में ले जाकर और फिर वहाँ से एक धागा बनाने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न मतलब कि फाइबर से अब यार्न बनाना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पिनिंग, राइट? कैन वी सी दिस वर्ड स्पिनिंग? अब इसके जो मैंने बोले थे डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आपको ये दिख रहा है टकली, राइट? दूसरा है हमारे पास ये रहा चरखा। कैन यू सी दिस चरखा? ओके, सो दिस इज द चरखा जो महात्मा गांधी जी भी यूज़ करते थे और क्या प्रमोट करते थे? खादी प्रमोट करते थे। कैन यू सी दिस? ओके, सो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? वी कैन सी, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत तरीके से लिखा है, वो लिखा है अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड टकली। ठीक है, अनदर ऑपरेटेड हैंड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। ओके, अब ये होता कैसे है जनरली? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, एग्जैक्टली वही फाइबर से यार्न बनाने का तरीका जो है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो फाइबर है फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन या वूल, मैंने कहा था मैश होता है फाइबर का, वहाँ से हम ट्विस्टेड फॉर्म में फाइबर यार्न बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस सी, यहाँ पे लिखा भी है from the mass of cotton and wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. हम फाइबर से यार्न तक आ चुके हैं, अब हमें यार्न टू फैब्रिक भी देखना है आगे। ठीक है, कि अब फाइनली यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा। वो जो कॉटन की फील्ड होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, और जब कॉटन बॉल्स जो कि कॉटन का फ्रूट होता है जब वो बर्स्ट अपॉन होता है तो इस तरीके से फैब्रिक, इस तरीके से फाइबर जो कि कॉटन का फाइबर है, ये देखो ये पूरी कॉटन है, ये इस तरीके से बाहर निकल कर आती है। और अगर आप दूर से देखो तो ये बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे स्नो गिर गई हो पूरे के पूरे फील्ड पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉटन फील्ड दिखता है। उसके बाद अगर हम पास से देखें तो आपको ये बीज दिख रहा है बीच में, तो बीज को हटाया जाता है, बीज को हटाया जाता है। ये देखो बीज एक तरफ कर रखा है और फाइबर एक तरफ कर रखा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। ठीक है, हमने बात करी थी गिनिंग की। ठीक है, और जो गिनिंग होती है वो मशीन्स में भी हो सकती है, तो ये मशीन का तरीका है जैसे कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था? जूट। सी, जूट की फील्ड कुछ इस तरीके की दिखती है, और हमने बोला था कि इसकी स्टेम को हम पानी में इमर्स करके रखते हैं जब तक वो सड़ नहीं जाती। तो जब वो सड़ जाती हैं तो हम इन स्टेम्स को ऐसे निकाल के वहाँ से फाइबर हाथों से अलग किया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और फाइनली फैब्रिक तैयार हो जाता है। आपको दिख रहा है जूट बैग होते हैं हम सब पे, वो इसी तरीके के दिखते हैं। देखो फाइबर से जो यार्न बनाया जा रहा है, पूरा फाइबर यहाँ पर रखा है ये रहा, और इसको इकट्ठा करके देखो पतली सी थ्रेड में ये बनाया जा रहा है यार्न, और इसको जब हम इकट्ठा कर देंगे तो फैब्रिक बन जाएगा। ठीक है, यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए वी अगेन हैव टू प्रोसेस, मतलब कि हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है वीविंग। ठीक है, पहला है वीविंग और दूसरा है निटिंग। लेट्स सी, यस सी, दूसरा है निटिंग। ठीक है, तो अब अगर हम डायग्राम अगर हम अच्छे से देखें, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीविंग। ये आपका वीविंग है, ये आपका वीविंग है, और ये आपका निटिंग है। ठीक है, वीविंग जो कि रेड बॉक्स में है आपको दिख रहा है, वहाँ पे दो कलर है ना, और दो स्ट्रिप्स है। इसका मतलब ये है कि जो वीविंग होती है वहाँ पे हमें दो यार्न्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, दो थ्रेड लेने पड़ते हैं, और जो निटिंग है वो सिंगल थ्रेड या सिंगल यार्न से भी बनाई जा सकती है। लेट्स मूव बैकवर्ड, यहाँ पे एक बार ध्यान दो। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. देखो, two sets of yarn together, एक ग्रीन कलर का सेट ऑफ यार्न है और एक रेड कलर का सेट ऑफ यार्न है। कैन वी सी दिस? और जब हम इसको इकट्ठा करके बनाना चाह रहे हैं तो हमारा ऐसे करके वीविंग बन रही है। सेम
अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, है ना, उसको हम कहते हैं निटिंग, उसको हम कहते हैं निटिंग। तो इस तरीके से वीविंग और निटिंग होती है। जब हमें यार्न से फाइबर बनाना होता है तो उसके दो प्रोसेस थे। दो प्रोसेस कौन सा था? वीविंग का और निटिंग का। तो वीविंग में क्या होता है, हम टू सेट्स ऑफ स्ट्रैंड्स को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे टू या मोर देन टू स्ट्रैंड्स को अरेंज किया जा रहा है फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। और निटिंग, निटिंग में क्या बोला था मैंने कि ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ यार्न यूज़ किया जाता है। तो ये देखो वन स्ट्रैंड ऑफ यार्न है और यहाँ से हम क्या बना रहे हैं, फैब्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में जब मशीन्स नहीं बनी थी, नीडल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब लोग क्या पहनते थे? तब लोग पहनते थे पत्ते। आपको याद है टार्जन जो बनाया जाता है, और ये जो हमारी पुरानी मूवीज़ है उसमें जनरली पत्ते वत्ते लगाकर घूम रहे होते हैं सब। वो किस वजह से है? क्योंकि उस टाइम पे नीडल का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जो हम हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग पढ़ रहे हैं, क्लोथिंग मटेरियल, उसमें इन्होंने यही समझाया है कि पुराने टाइम पे वो क्या करते थे, ट्विग्स को, ग्रास को मतलब बांधकर पहनना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो हमारी वाइन्स होती हैं, मतलब जो हमारी ट्विस्टेड स्टेम्स होती हैं वो यूज़ करना शुरू किया, एनिमल फ्लीस यूज़ करना शुरू किया और उनको जोड़कर फिर उनको पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब कॉटन उगना शुरू हुआ गंगा किनारे, तो उन्होंने ये समझा कि ठीक है, कॉटन का फैब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगेन जो हमने वो तरीका बताया था वो। उसके अलावा जब नीडल का इन्वेंशन हो गया, जब नीडल का इन्वेंशन हो गया, विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल, लोगों को ये पता चला कि हम फैब्रिक बना सकते हैं, हम पूरा का पूरा कपड़ा बना सकते हैं। और जैसे ही कपड़ा बन गया, वैसे ही साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, जितने भी तरीके के कपड़े हो सकते हैं वो सारे बनने शुरू हो गए, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री रही है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा टेबल दिख रहा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम कॉटन के तरीके से एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमें ये पता है कि सबसे पहले क्या होता है, कॉटन बॉल्स होती हैं। कॉटन बॉल्स क्या होते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, बर्स्ट अपॉन हो जाते हैं, तब वहाँ से हम फाइबर चुन लेते हैं। फाइबर कैसे चुना? गिनिंग करके, क्योंकि कॉटन में सीड्स होती हैं, सीड्स हटानी होती है हमें। फाइबर से यान बनाना है तो क्या किया हमने? स्पिनिंग किया। स्पिनिंग के दो प्रोसेस थे हमारे, एक था चरखा से और एक था टकली से। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया फैब्रिक बनाना। फैब्रिक कैसे बन सकता है? या तो निटिंग से या वीविंग से, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट्स डू आवर टिक मार्क स्कीम कि हमने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या नहीं। कॉटन वूल हमें पता है। फैब्रिक क्या होता है इसको हम पहले लाइन से ही करेंगे, रुको। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया फाइबर, फाइबर के बाद आया यान और यान के बाद आया फैब्रिक। इजी। स्पिनिंग, स्पिनिंग कहाँ यूज़ हो रहा था? चरखा और टकली में। देखो यहाँ भी लिखा है स्पिनिंग, जब हम फाइबर से यान बनाते हैं। और निटिंग और वीविंग कहाँ यूज़ हो रहा था? जब यान से फैब्रिक बनता है तो वो या तो निटिंग से बन सकता है या वीविंग से बन सकता है। एंड दैट इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।